लिए महापुरुष कहते इतना बड़ा होता है कि पुत्र भले ही बड़ा होकर के कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। लिखा है दुर्गा सप्तशती में, कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता पर माता कभी कुमाता होने वाली नहीं। पुत्र कुपुत्र हो जाता। एक बार माँ ने बेटा को पाल पोस करके बड़ा किया, पिता बचपन में खप हो गया था। माँ मजदूरी करती थी, माँ ने मजदूरी की, बेटा जो मांगे माँ मजदूरी करके बेटा की पूर्ति करे। लेकिन जब वो बेटा जवान हो गया तो गलत संगत में बिगड़ गया, और जब बिगड़ गया तो बिगड़ा कैसे, एक वेश्या के यहाँ जाने लगा। एक दिन वेश्या ने कहा कि प्रतिदिन तू मेरे यहाँ क्यों आता है, आने का मतलब क्या है? तो उसने कहा बार बार मैं तुम्हारे पास इसलिए आता हूँ कि मैं तुमसे विवाह कराना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, क्या आप विवाह करोगे मुझसे? वेश्या ने कहा विवाह तो मैं कर लूंगी, लेकिन आपको एक मेरी शर्त मानना पड़ेगी। बेटा ने कहा क्या शर्त है? वेश्या बोली अगर मुझसे विवाह करना है तो क्या करना पड़ेगा? वेश्या ने कहा माता का कलेजा। बोली माता का कलेजा अरे कर काट करके लाओ तुम, तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी बन जाऊं। अगर मुझसे विवाह करना है तो अपनी माँ का कलेजा काट करके मेरे कदमों में डाल दो, तो क्या होगा? हो सकता है कि मैं तुम्हारी बन जाऊंगी। अगर मेरा मूड बना तो हो जाएगा विवाह। पर बेटा ने जैसे सुना तो बेटा मन ही मन में प्रसन्न हो गया और बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम विवाह तो हो जाएगा। अरे अपनी माँ का तो कलेजा काटना और किसी की माँ का थोड़ी काटना है, विवाह तो हो जाएगा। चल दिया बेटा कलेजा काटने के लिए। 11 बजे रात्रि में माँ इंतजार कर रही है, मेरे बेटा ने भोजन नहीं किए। माँ भोजन जब करती थी जब बेटा भोजन कर ले, बार बार बाहर आती अंदर जाती, मेरा बेटा न जाने कहाँ बैठा होगा, मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता जब तक मेरा बेटा भोजन न करे। लेकिन बेटा आया 11 बजे और कुंडी खटखटाई। माँ ने कहा बेटा तू अभी आया, अगर तुझे बैठना हो तो फिर बैठा करे, पहले भोजन कर लिया। माँ ने भोजन लगा दिया, थाल लगा दिया, पर बेटा को भोजन दिखाई दे रहा था नहीं, विवाह दिखाई दे रहा था। विवाह हो जाएगा। माँ ने थाली लेकर के और जैसे बेटा के सामने रखी, बेटा ने खंजर निकाला और माँ के कलेजे में लगा दिया। जाकर उस पुत्र ने अरे कलेजे में लगा दी छुरी, तो सो गई सदा के लिए, फिर वो जगी नहीं। माँ खत्म हो गई, कलेजे को काट दिया, घबराया। एक बार अंदर से आवाज आई, अरे दुराचारी तूने उस माँ को मार दिया जिस माँ ने 9 माह तुझे गर्भ में रखा है। घबराया, कांप गया, मैंने ये क्या किया? लेकिन याद आया मेरा विवाह तो हो रहा। उस कलेजे को उठाया और चल दिया, और जब चल दिया तो घबराने लगा। मैंने और किसी की माँ को नहीं, मैंने अपनी माँ को, माँ के कलेजे को काटा। घबराया, दौड़ा तो एक तरफ कलेजा गिर गया और एक तरफ ये गिर गया। लेकिन जब ये गिरा तो इसको पैर में थोड़ी सा रक्त निकल आया, और जब पैर में रक्त निकल आया तो माँ का कलेजा वहां डला था, तो कटा हुआ कलेजा माँ के कलेजे ने जैसे ही वो रक्त देखा अपने बेटा के पैर में, तो कटा हुआ कलेजा बेटा के लिए बोल पड़ा। शीघ्रता के कारण बेटा धरनी पर गिर पड़ा, लेकिन पुत्र प्रेम की भैया भावना भगी नहीं। वो पता क्या बोला कटा हुआ कलेजा? बेटा तो बता दे मेरे लाडले तू भैया, जल्दी
जल्दी तो बता दे तुझे चोट तो लगी नहीं, जल्दी तो बता दे तुझे चोट तो लगी नहीं। कटा हुआ कलेजा कहता है बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी है। ये है माँ का प्रेम। तब तो मैं कहा करता हूँ ऐ दुनिया वालों, जमी पे आकर जो अपनी माँ का ना हुआ, जमी पे आकर जो अपनी माँ का ना हुआ, वो यहाँ का ना हुआ फिर वो वहाँ का ना हुआ, वो यहाँ का ना हुआ फिर वो वहाँ का ना हुआ। कम से कम ताली तो बजा दो आप। माँ की सेवा कर ले बाबले, क्या रखा है सजदे में, दोनों आलम छिपे हुए हैं मीन अलम के पर्दे में। मामद मीठा मामद राई, माँ की शान बता गए साईं, गौर से सुन माता की चाई सबसे बड़ी है माँ। माँ ममता की जब रंग दिखलाएगी तो चर्च चकराएगा, जमीन हिल जाएगी। यह है माँ का प्रेम। इसलिए विद्वान कहते हैं क्या, ये दुनिया वालों सबसे बड़ी है माँ। ये दुनिया वालों सबसे बड़ी है माँ। दुनिया वालों सबसे बड़ी है माँ। दुनिया वालों सबसे बड़ी है माँ। कैसे 9 महीना तक कष्ट उठाए, 9 महीना तक कष्ट उठाए, 1.5 साल तक दूध पिलाए, 1.5 साल तक दूध पिलाए, नहलाए मल मूत्र उठाए, नहलाए मल मूत्र उठाए, लोरी दे कर तुम्हें सुलाए, लोरी दे कर तुम्हें सुलाए। कड़ाके की सर्दी में बेटा ने माँ के साथ बिस्तर में बाथरूम कर लिया तो माँ उठा करके अपनी तरफ लिटा देती है। 5 मिनट में वहाँ बाथरूम कर दिया, आप क्या करें, माँ ने उठा करके अपनी जगह लिटा दिया और कीले में खिसक गई, और 2-5 मिनट में फिर उसने बाथरूम कर दिया। अब माँ क्या करे, माँ ने बेटा को उठाया और पक्ष स्थल पे लिटा लिया, माँ ने छाती पर लिटा लिया। इसलिए 9 महीना तक कष्ट उठाए, 1.5 साल तक दूध पिलाए, नहलाए मल मूत्र उठाए, लोरी दे कर तुम्हें सुलाए, लोरी तुम्हें सुलाए। इसलिए माँ से सारा जहां, माँ से सारा जहां, ये दुनिया वालों फतेहपुर गांव वालों सबसे बड़ी है माँ। सबसे बड़ी राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। दुनिया वालों सबसे बड़ी माँ, दुनिया वालों सबसे बड़ी माँ। ये दुनिया वालों सबसे बड़ी है माँ। माँ
ममता की जब रंग दिखलाएगी, शरीर चकराएगा, जमीन हिल जाएगी। माँ का प्रेम बहुत होता है। आज वही माँ अपने पुत्र को 5 वर्ष के बाद देखती है, हृदय से लगा लेती है। एक तो कह रहा था कि महाराज माँ के प्रेम में और पत्नी के प्रेम में कितना अंतर होता। हमने कहा इतना अंतर होता है जितना पृथ्वी और आकाश में होता। तो बोला कैसे? हमने कहा आपको कैसे लगता? बोले हमें तो ऐसे लगता कि कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बराबरी का रिश्ता है। हमने कहा कैसे? बोले जैसे माँ भोजन बनाती है बेटा समझ के, तो पत्नी भी भोजन बना देती पति समझ के। माँ वस्त्र साफ करती बेटा समझ के, तो पत्नी भी वस्त्र साफ कर देती पति समझ के। क्या अंतर है? हमने कहा मूर्ख, पत्नी के प्रेम में और माँ के प्रेम में बहुत अंतर होता है। क्या? हमने कहा माँ के प्रेम को अगर देखना है तो उस घर में देखना जिसका बेटा बाहर कहीं काम करता हो, 2 साल 3 साल के बाद आए तो सारा घर इंतजार करता है। बहन चाहती है मेरे लिए मेरा भाई कुछ लाएगा, पत्नी चाहती है कि मेरा पति मेरे लिए जरूर कुछ लाएगा, और पिता भी चाहता है कि मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ लाएगा। और बेटा आता है, एक तरफ पत्नी है, एक तरफ माँ है, तो माँ सबसे पहले ये नहीं पूछती कि बेटा मेरे लिए तू क्या लाया, सबसे पहले पूछती है बेटा तू कब चला था? माँ मैं कल चला था। ये बता तूने भोजन किया कि नहीं किया? मैं भी चाहता हूँ 7 दिन के बाद तो मेरी माँ भी पूछती है। मेरी माँ गाँव में रहती है, जब भी मैं जाता हूं पहले तू भोजन कर ले। और पता है कि घड़ी में 12 बजा है, 11 बजा है, 12 बजे तक कोई बिना भोजन के नहीं रहेगा, लेकिन लग रहा है भोजन नहीं किया तुमने। ये माँ का प्रेम है। माँ 2 साल के बाद भी मिलेगी तो भोजन के लिए पूछेगी तूने भोजन किया कि नहीं किया। 2 साल के बाद देखेगी तो बेटा के पेट की तरफ देखेगी। हमने कहा बस इतनी अंतर होता है। बोले क्या? हमने कहा जब 2 साल के बाद माँ देखेगी तो बेटा के पेट की तरफ देखेगी, और जब पत्नी देखेगी 2 साल के बाद तो पेट की तरफ ना जेब की तरफ देखेगी, जेब ठीक ठाक है कि नहीं। और अगर तुमने धोखे में कह दिया कि जेब तो कट गई तो इतनी गाली देगी कि तुम्हारे बाप के बाप तक ने नहीं सुनी हो। इनको ऐसे ही नींद आती, ये ट्रेनिंग में सोते, इतने सोते जहां देखो वहीं सो रहे, पता ही नहीं लगता कब नींद आ जाए। गजब महाराज, इनकी नींद के मारे तो हम परेशान हैं। कोई ऐसी दवा बताओ कहीं मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी कि इनको नींद ना आवे। बताओ नींद में गए और रुपया कटा करके आ गए, और ऐसे प्रवचन सुनाएगी तो हमने कहा पत्नी देखेगी तो जेब की तरफ देखेगी, लेकिन माँ देखती है तो पेट की तरफ देखती है। ये माँ का प्रेम है प्यारे। आज वह